In today's class, we are going to proceed with our chapter 12. Name of the chapter is Introduction to 3D. Name of the chapter is Introduction to 3D. 3D का मतलब 3 डायमेंशनल। अब पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि 1D, 2D और अब 3D इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1D का एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा a person is walking from point A to point B and he covers a distance of 5 किलोमीटर। अब इसको अगर आपको इसको प्रेजेंटेशन में शो करना हो तो कैसे शो करोगे। कैन आई से दैट इस चीज को शो जो मैंने आपको बोला इसको शो करने के लिए आपको सिर्फ एक लाइन की जरूरत है। एम आई राइट? यस और नो? भाई अगर मेरे को ये दिखाना है कि एक पर्सन जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक पर्सन ने ट्रेवल किया है तो आई जस्ट नीड टू शो अ लाइन पॉइंट ए पॉइंट बी 5 किलोमीटर। या तो मैं इसको इस तरह से दिखाऊंगा हॉरिजॉन्टल, या मैं इस लाइन को ऐसे दिखाऊंगा लाइक दिस, दैट अ पर्सन इज वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यानी कि मिनिमम जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ एक लाइन की है। तो ये हो गया आपका 1 डायमेंशनल, दिस इज 1D। बट एट द सेम टाइम अगर मैं कुछ ऐसा कहता हूँ कि अ पर्सन इज वॉकिंग एट फर्स्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देन पॉइंट बी, देन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। अब अगर मुझे इसको शो करना है तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक लाइन ए और बी के बीच में ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, लेट पर्सन cover the distance between A and B is 5 kilometer. Then from B to C, it covers a distance of 4 kilometer. ठीक है, तो यहाँ मुझे प्रेजेंटेशन या टोटल डिस्टेंस मेजर करने के लिए कि पहले वो ए से बी पर गया फिर बी से सी पर गया, आई नीड हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल बोथ लाइन। नाउ दिस इज 2 डायमेंशनल। पहले बताओ ये क्लियर हुआ? अगर सिर्फ मैं कहता ए टू बी तो 1 डायमेंशनल, और मैंने कहा ए टू बी और फिर बी टू सी जो है वो अपोजिट सेम प्लेन पर नहीं है, सेम लाइन पर नहीं है, ए टू बी फिर बी से ए। मैंने कहा टोटल डिस्टेंस मेजर करो। अब इस टोटल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और एक वर्टिकल लाइन चाहिए। तो मिनिमम मुझे यहाँ पर 2 डायमेंशनल प्लेन की जरूरत है। समझ में आ गया? इसी तरह से जैसे 1 डायमेंशनल होता है 2 डायमेंशनल, इसी तरह से अब हमें काम करना 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल तक तो अभी एक्सिस पे जो काम करते हो दिस इज 2 डायमेंशनल। अब 3 डायमेंशनल क्या होता है वो समझते हैं। तो ये आपका 3 डायमेंशनल प्लेन होता है। 3 डायमेंशनल प्लेन में क्या होता है आपका, यू कैन सी दैट दिस इज 3 डायमेंशनल प्लेन। 2 डायमेंशनल प्लेन में एक्स और वाई परपेंडिकुलर होते हैं। अब देख सकते हो ये जो लाइन है ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस। ये जो आप ग्राफ बनाते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये 2 डायमेंशनल है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, राइट। 3 डायमेंशनल प्लेन में एक एडिशनल एक्सिस आया था जिसको हम कहते हैं जेड एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं? जेड एक्सिस। यू कैन सी दैट ये जेड एक्सिस है। अब ये जो थर्ड एक्सिस होता है जेड एक्सिस, ये एक्स पर भी परपेंडिकुलर होता है। आप देख सकते हो ये एक्स पर भी परपेंडिकुलर है, यू कैन सी दैट। और ये वाई पर भी परपेंडिकुलर होता है, ये वाई के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। पहले बताओ ये चीज क्लियर होगी? इज इट क्लियर कि 3 डायमेंशनल प्लेन में जो जेड एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर होता है, वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर होता है। अब 3 जैसे 2 डायमेंशनल प्लेन में पहले मुझे बताओ कितने 2 डायमेंशनल प्लेन में 1 2 3 4, इसको हम क्या कहते हैं? बोलो भाई। क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट। 2 डायमेंशनल प्लेन में क्या होता है आपका? क्वाड्रेंट। तो जो आपका 3 डायमेंशनल प्लेन होता है इस पर आपका बनता है ऑक्टेंट। देखो ये जो आपका जेड एक्सिस होता है, थोड़ी सी मैं फिगर को ज्यादा क्लियर करता हूँ। अब देखो आप ये जो आपका जेड एक्सिस होता है, ये देखो 1 2 3 4, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3,
और 4 अबव द, ऊपर देखो 4 पोर्शन तो ये हो गए आपके ऊपर 1 2 3 4, और 4 ये आपके नीचे होते हैं। आप देखो यहाँ पर 1 2 3 और 4। तो कहने का मतलब है 3 डायमेंशनल प्लेन में 8 पार्ट्स बनते हैं हमारे, जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है? 2 डायमेंशनल प्लेन में 4 पार्ट्स होता है जिसको आप कहते हैं क्वाड्रेंट। 3 डायमेंशनल प्लेन में जेड एक्सिस पे क्या होता है, 4 ऊपर 1 2 1 2 3 4 और 4 नीचे, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 3 डायमेंशनल प्लेन में कितने पार्ट्स होते हैं? टोटल 8 पार्ट्स, जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट। क्या कहते हैं? ऑक्टेट, राइट। लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले आई थिंक मैं आगे पीछे करवा रहा हूँ आपको। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ। A point is in the x-z plane. What can you say about its y coordinate? आपको आ जा रहा है पॉइंट जो x-z प्लेन में। तो पहले इसको मैं फिगर से क्लैरिफाई करता हूँ। देखो अगर कोई पॉइंट आपका x-z प्लेन में, जैसे आप ये देखो, अगर कोई पॉइंट आपका x, ये आपका x है और ये z है। अगर कोई पॉइंट आपका यहाँ पर इस प्लेन में है, तो क्या यहाँ पर y है? क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर y? अगर कोई पॉइंट x और z प्लेन में है तो उसका जो घर है वो x और z की बाउंड्री के बीच में आ रहा है, y तो नहीं है ना उसमें। तो इट मींस जो y है यहाँ पर वो क्या है? 0। तो ऐसे आपको जब ये क्वेश्चन पूछा गया है, अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट? अगर वो x और z में है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका? 0। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका? 0। ठीक है। इसके बाद 2 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द x एक्सिस एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज। आपको कहा जा रहा है अगर x एक्सिस और y एक्सिस दो एक्सिस को अगर हम एक साथ लेते हैं, जैसे देखो जब आपने x और z को एक साथ लिया तो इसको क्या कहा आपने? एक्स जेड प्लेन। तो जब आप x एक्सिस और y एक्सिस को एक साथ लोगे तो इसको क्या कहोगे आप? कैन आई से दैट एक्स वाई प्लेन? यस और नो? इट विल बी एक्स वाई प्लेन, राइट? So it will be a xy plane. Then the coordinate of the point in the xy plane are of the form. अगर कोई पॉइंट xy प्लेन में है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो उसमें x तो है, y भी है, इसमें z नहीं है। तो z उसका क्या होगा? 0। z क्या होगा आपका? 0। तो आपको यही पूछा जा रहा है कि कोई पॉइंट अगर xy प्लेन में है, 3 डायमेंशन प्लेन है। अब यहाँ पर जो भी बात हुई वो 3 डायमेंशन प्लेन को लेके होगी। तो उसमें x है, y है, लेकिन z में कुछ नहीं है। तो z की जगह आप क्या लिखोगे? 0। तो जो कोऑर्डिनेट होगा आपका वो क्या होगा? एक्स वाई 0। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस। 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट प्लेन, देखो यहाँ पे खुद ही आंसर में बोल दिया किस पे डिवाइड हुआ था? ऑक्टेंट पे, दैट इज 8 ऑक्टेंट डिवाइडेड इनटू 8 ऑक्टेंट, राइट? देन क्वेश्चन नंबर 1, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, एक पॉइंट, अब ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर है, व्हाट आर इट्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट? ऑब्वियसली इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि एक जो पॉइंट है, अ पर्टिकुलर पॉइंट इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, तो ना ये y पर है ना z पर है। तो जिस पर नहीं है वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? 0। तो y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 0 और z कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 0। समझ में आ रहा है? अगर आप कहते हो एग्जैक्ट प्लेन पर है तो y क्या होगा? तब y 0 होगा। लेकिन आप कह रहे हैं पॉइंट पर्टिकुलरली एक एक्स एक्सिस पर ही है, तो ना उसका ना वो y पर लाई कर रहा है ना z पर, तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, क्योंकि वो y कोऑर्डिनेट में तो है ही नहीं। और z कोऑर्डिनेट भी उसका क्या होगा? 0, राइट? तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ। अब आता है थर्ड, नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाइक। अब इसको समझने के लिए पहले आपको, जैसे आपने क्वाड्रेंट को समझा था, जो चीज समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। ये आपके क्वाड्रेंट होते थे। तो क्वाड्रेंट में हम क्या कहते थे? जैसे ये एक्स वाई हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एक्स वाई, थर्ड क्वाड्रेंट का एक्स वाई और फोर्थ क्वाड्रेंट का एक्स वाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका एक्स और वाई होता था, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया।
1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बात हम कर रहे हैं ऑक्टेंट्स। अब ऑक्टेंट्स के साइन कैसे होते हैं देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 और 8। ठीक है, एक्स, वाई और जेड। अब हम 3D की बात करें, जब भी ऑक्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आता है, जैसे कि अभी आप क्वेश्चन कर रहे हो कि आपको कोई पॉइंट दे देंगे लाइक 2 -3 5, और आपको पूछा जाएगा किस ऑक्टेंट में लाइक कर रहा है, थर्ड में कर रहा है, सिक्स में कर रहा है, सेवन में कर रहा है, वो कैसे जज करो। उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ऐसे टेबल बनाना। बहुत सिंपल एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से बहुत इजीली आप इस टेबल को बना लोगे। ठीक है, ट्रिक क्या है कि आपको ये ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं आपके पॉजिटिव, एम आई राइट। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स जो होता है ये नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। पहले बताओ ये क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो एक्स वाई है वो लिखो, दैट इज प्लस प्लस। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। ठीक है, देन दोबारा इनको फर्स्ट से स्टार्ट करो, फर्स्ट प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस। पहले बताओ यहाँ तक कोई डाउट? फर्स्ट क्वाड्रेंट के एक्स वाई, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, फिर दोबारा से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दैट इज फिफ्थ सिक्स सेवंथ। अब मैंने आपको क्या कहा कि जो जेड एक्सिस होता है, जो जेड एक्सिस होता है, जैसे ये हमने जेड एक्सिस बनाया था, ठीक है, ये हमारा जेड एक्सिस था। तो जो हमारा जेड एक्सिस था, जो आपका जेड एक्सिस था, मैंने क्या कहा, फर्स्ट फोर में वो ऊपर होता है, और बाकी के जो रिमेनिंग फोर होते हैं, ऑक्टेंट जब बनता है तो जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो ऑक्टेंट बनता है उसमें फर्स्ट फोर में तो वो ऊपर होता है एक्स और वाई के, और जो नेक्स्ट फोर होता है उसमें वो बिलो द ओरिजिन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट फोर में तो वो पॉजिटिव होता है अबव, और लास्ट के जो फोर ये होते हैं, फोर पार्ट्स होते हैं जो ऑक्टेंट के, इसमें वो नेगेटिव होता है। पहले बताओ ये क्लियर हो गया आपको? तो यही आपका ऑक्टेंट है। अब मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है आपका, ये किस ऑक्टेंट में लाई करेगा, तो देखो अब ट्रिक भी बताता हूँ आपको, इवन टेबल की भी जरूरत नहीं है। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर इसका एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, इसको देख, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, किस, जोर से बोलो थोड़ा। फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मानते हो ना? अब फोर्थ के बाद देखो ये पॉजिटिव है, तो z आपका पॉजिटिव है, तो कहना ही से दैट ये कौन ऑक्टेंट के किस पार्ट में होगा, फोर्थ में ही होगा। बोलो यस और नो। अगर ये नेगेटिव होता, देखो वन के साथ वन होगा तो वन के साथ फाइव, या तो वन होगा या फाइव होगा, सिंपल सी बात। टू होगा या सिक्स होगा, थ्री होगा या सेवन होगा, तो फोर होगा या एट, या तो वन होगा या वन प्लस फोर दैट इज फाइव, या टू होगा या टू प्लस फोर दैट इज सिक्स, थ्री होगा या थ्री प्लस फोर दैट इज सेवन, फोर होगा फोर प्लस फोर दैट इज एट। अब जैसे मैंने यहाँ पॉइंट लिखा 3 -2 -5, तो पहले मैंने ये देखा एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो मुझे समझ में आ रहा है भाई एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये जो ये जो पूरा ओवरऑल कोऑर्डिनेट है, या तो ये 4 पर होगा या 8 पर होगा, ध्यान से समझना, या तो 4 या 8 पर। अब वो कैसे डिसाइड होगा, अगर z मेरा पॉजिटिव है तब तो ये 4 पर होगा, तो z अगर नेगेटिव है तो 8 में होगा। बताओ ये चीज समझ में आ रही है? ऐसे देखो, -5 -3 और 4। अब यहाँ देखो x मेरा नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द ये हो गया 3। अब या तो 3 होगा या 3 + 4 7 होगा, ये डिसाइड किस पर होगा, अगर z पॉजिटिव होगा तो ये थर्ड पार्ट पर होगा, थर्ड ऑक्टेंट पे होगा, और अगर z मेरा नेगेटिव हुआ तो ये 7 पर होगा। इज इट क्लियर?
ठीक है, चलो तो कितना समझ में आया क्वेश्चन से देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 1 2 3, बताओ भाई किस ऑक्टेंट में हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, 1 2 3 एक्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट। वाई भी पॉजिटिव, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट। अब या तो फर्स्ट होगा या फिफ्थ होगा, राइट। अब जेड आपका पॉजिटिव है तो कहना चाहिए ये फर्स्ट में होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे देखो 4 -2 3। अब एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव, अब अगर मैं क्वाड्रेंट बनाता हूँ एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव 4, अब या तो ये 4 पर होगा या 8 पर होगा, राइट। जेड आपका पॉजिटिव है तो ये होगा 4 पर। ये भी क्लियर हो गया। अब आगे देखो 4 -2 -5, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव अगेन 4। अब या तो 4 होगा या 8 होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? जेड। जेड नेगेटिव है तो ये होगा आपका 8 ऑक्टेट में, ठीक है, 8 में होगा। अब आगे देखो 4 2 -5, 4 2 -5, एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव है, या तो फर्स्ट होगा या फिफ्थ होगा। अगर जेड पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट होगा, अगर जेड नेगेटिव है तो फिफ्थ होगा, तो ये नेगेटिव है तो ये फिफ्थ ऑक्टेट में होगा। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वन -4 2 -5, -4 2 -5। अब यहाँ पर देखो क्या है आपका, अब खुद ही बताओ क्या लगता है आपको। बोलो, -4 2 -5, एक्स आपका नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, सिक्स्थ क्वाड्रेंट। सिक्स क्वाड्रेंट। अब या तो ये सेकंड पर होगा या सिक्स पर होगा, ये डिपेंड करता है कि जेड आपका क्या है। जेड यहाँ नेगेटिव है तो ये सिक्स पर होगा, बिल्कुल ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज 12.1।